सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं केबी न्यूज राकेश कुमार वर्मा के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। खेतड़ी क्षेत्र में बढ़ते अपराध को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ ग्रामीणों ने नारे लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। रवा के युवक पर जानलेवा हमला, जुझारपुर की महिला के साथ मारपीट, खरकड़ा से गायब लड़की को बरामद न करने की कार्रवाई पर पुलिस के खिलाफ आक्रोश प्रकट कर समाज सेवी मनोज गुमरिया के नेतृत्व में एसडीएम सुनील चौहान को दिया ज्ञापन। ग्रामीणों ने 7 दिवस के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने की दी चेतावनी। अगर 7 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे ग्रामीण। प्रदर्शन व ज्ञापन देने में गांव से सैकड़ों महिला व पुरुष रहे मौजूद। खेतड़ी क्षेत्र में बढ़ते अपराधों के खिलाफ ग्रामीणों का आखिरकार सोमवार को सब्र टूट ही पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने समाज सेवी मनोज गुमरिया के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर उपखंड कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर खेतड़ी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। गुमरिया ने बताया कि बीते कुछ दिनों में खेतड़ी क्षेत्र में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। रवा गांव के एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया, वहीं जुझारपुर की एक महिला के साथ मारपीट की घटना घटी। इसके अलावा खरकड़ा गांव की एक लापता लड़की को अभी तक बरामद नहीं किया जा सका। इन सभी मामलों में पुलिस की सुस्त कार्य प्रणाली के खिलाफ ग्रामीणों में गहरा रोष है। उन्होंने कहा कि खेतड़ी क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आमजन में भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी हुई है और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर सभी मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में रवा, जुझारपुर, खरकड़ा सहित आसपास के कई गांवों से सैकड़ों महिलाएं व पुरुष शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में अपराधियों की गिरफ्तारी और कानून व्यवस्था सुधारने की मांग उठाई। सर, ये खेतड़ी की आम जनता की पुकार है। उस जनता की पुकार है, उस सर्व समाज छत्तीस बिरादरी की पुकार है जो पीड़ित है। खेतड़ी के चारों थानों के अंदर ऐसी शर्मसार करने वाली घटनाएं घटित हुई है, जिनके अंदर प्रशासन की घोर लापरवाही देखी गई है। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ विधायक महोदय का ऐसा रूखा रवैया देखा गया है कि उनके पास पीड़ित परिवार जाता है, मिलता है, लेकिन उनकी तरफ से आश्वासन तो दूर की बात है, उल्टा उनको डांट फटकार के भेजते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और इन घटनाओं का आपके माध्यम से ये सिलसिलेवार कि ये घटनाएं कैसे घटित हुई। मैं सबसे पहले राजेश जो रवा गांव से आते हैं, गुजर समाज के भाई हैं, उनका दोष इतना है कि रवा गांव के सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के किचन में कुछ असामाजिक तत्व बदमाश लड़कों ने लेटरिंग कर दी और गांव की पंचायत जुटी और उस पंचायत के अंदर राजेश ने ये कह दिया कि भाई ये काम शोभनीय नहीं है, ये ऐसी चीजें शोभा नहीं देती हैं। तो आप लोगों से आगे से भविष्य में ध्यान रखें। उन बदमाश लोगों ने राजेश को खेत में काम करते हुए अकेला पाया और राजेश के दोनों पैरों में 2-2, 3-3 फ्रैक्चर, एक हाथ को तोड़ दिया 3 जगह से, उसके सर को फोड़ दिया, उसमें 18 टांके आए। उसके प्राण जो बचे हैं वो सिर्फ भगवान की कृपा से बचे हैं। और बाकी उस आदमी को मृत समझ के वो लोग वहां छोड़ गए। वो पूरा परिवार दुखी है, 1 महीने से न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। और आज न्याय तो दूर की बात है, उस परिवार को कोई भी व्यक्ति ये संबल नहीं दे रहा है कि भाई आप हमारे पास आओ। मैं इस परिवार के लिए स्वयं मैंने एसपी साहब से बात करी और 2 तारीख को जो गुनहगार हैं उन गुनहगारों में से एक की शादी थी। आपको सारी चीजें तथ्यात्मक रूप से बताएंगे। शादी उस गुनहगार व्यक्ति की थी और एसएचओ खेतड़ी वहां जाता है और उसे बिना गिरफ्तार करे उसकी नाक के सामने से दूल्हे की गाड़ी निकलती है, लेकिन वो आदमी गिरफ्तार नहीं करता। ये प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही का सबूत है। एसपी के आदेश के बिना एसएचओ की आंखों के सामने से गाड़ी निकल रही है और वो पूछ रहा है पीड़ित परिवार को फोन करके कि कहां से पहुंची है गाड़ी। ये इस प्रकार का रवैया आज खेतड़ी के आम जन को, पीड़ित परिवारों को, इन सब को और ज्यादा दुखी कर रहा है। इसी घटनाक्रम के साथ जुझारपुर के अंदर एक बच्ची
जो तातीजा ब्याही थी, उस बच्ची का अपने पति के साथ में तलाक का आवेदन चल रहा है, जो पिछले कई सालों से कोर्ट में लंबित है। उस बच्ची को जुझारपुर आके तातीजा के काफी लोग, जिनमें करीबन 15 से 20 लोग बताए जाते हैं और बड़ी रसूखदार लोग हैं जो राजनीति में भी हैं, उन लोगों ने उस बच्ची के साथ में इस प्रकार की प्रताड़ना करी है। वो 4 दिन पहले डिलीवरी हुई, सिजेरियन केस उसका था, उसके बावजूद उसे जबरदस्ती घर से निकाला गया और गेट को तोड़ा गया, कुल्हाड़ी से काटा गया। उस घटना के अंदर उसकी छोटी बहन का हाथ भी कट गया। एक गरीब बाप जिसके 7-7 बेटियां हैं, उसको इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा निवेदन है आपसे कि उस बच्ची से आप व्यक्तिगत मिलके पूरे घटनाक्रम को जाने और उस बच्ची को अगवा करके और ताकत के बेस पे, गुंडागर्दी के बेस पे उठा के ले गए। खेतड़ी पुलिस देखती रही और उन लोगों को, जो आज भी इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाले लोग हैं, वो बाहर घूम रहे हैं। हमारी आपके माध्यम से ये मांग है कि ऐसे गुनहगारों को सलाखों के पीछे डाला जाए। साथ ही इसी प्रकार से जो खरकड़ा के अंदर 4 महीने पहले गायब हुई थी प्रेम देवी, वो आज तक नहीं मिली, जबकि उसको ले जाने वाली का वीडियो भी है कि टेम्पो में बिठा के ले जा रही है, फिर भी वो बच्ची गायब है। इसी प्रकार ताल के अंदर एक शर्मा परिवार जो 18 साल पहले आके यहां बसा था और अपनी सारी पूंजी लगा के उसने जमीन खरीदी, टीलों को उससे समतल करवाया। उस पूरी जमीन के अंदर सिर्फ उसका दोष यह है कि वो हरियाणा से विश्वास करके राजस्थान के खेतड़ी मां के बस गया। उस व्यक्ति को, उसके बच्चे को वहां सोते हुए को पीटा जाता बुरी तरह से और पूरी जमीन के ऊपर तारबंदी को तोड़ते हुए कब्जा कर लिया। आज वो खेतड़ी थाने के चक्कर काट रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा और वो हर प्रकार से दुखी हैं। ये उन सब लोगों की कहानियां हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि खेतड़ी प्रशासन की नींद अगर नहीं टूटती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। पूरी खेतड़ी का सर्व समाज मिलके इस आंदोलन का नेतृत्व करेगा और इसके जिम्मेदार यहाँ के प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन भी होगा, क्योंकि हम आज तक चुपचाप देखते रहे और उम्मीद करते रहे कि प्रशासन कुछ करेगा, लेकिन अंततः अब इतनी ज्यादा ये पीड़ा बढ़ चुकी है आम जन की, अब आगे सब्र नहीं है। आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 7 दिन में इन केसों में कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन शुरू होगा और उसका सारा का सारा जिम्मा प्रशासन के ऊपर आएगा। मैं से परेशान हूँ बच्चे के लिए और बहुत सी हर जगह रिश्तेदारी, जितने की जो रिश्तेदारी है ना, एक भी रिश्तेदारी भाईलाचारी कुछ भी नहीं छोड़ा। प्रशासन साहब ने मेरी खुद की गाड़ी भी नहीं, साइकिल नहीं मेरे पास, मैं किराए की गाड़ी कर करके पूरा एरिया को छान मारा। 3-4 लाख रुपए भी लग चुके। पुलिस के पास आते थे, क्या करे, आपकी कार्रवाई चल रही है ना यार, कल तो हम जाके आए वहाँ, वो कार्रवाई चल रही है, आज तक पता नहीं लगा हमको। 4 महीने हो गए। जब भी जाते हैं, एसपी साहब, बड़ा एसपी, छोटा एसपी, यहाँ भी डिप्टी साहब को भी ज्ञापन दे दिया, एसपी को भी दे दिया, धरना प्रशासन भी हमने कर लिया। एक वो मेवाड़ा के था, थानेदार आके आपको दे के जुटा 10 आपको सबको उठा दिया, 8 दिन में आपको बेटी घर पे ला देंगे। आज तक तो कोई पता नहीं है साहब, कोई सुराग भी नहीं है। अब वो मर गई क्या जिद्दी। इस घटना से इतने बुरी तरह से ड्रेस सहमे हुए हैं कि लोग हमें भी धमकियां दे रहे हैं कि जो बड़े वाले का हालत किया है वो आपकी भी हालत हो जाएगी। तो पुलिस प्रशासन पिछले 1 महीने से कोई कार्रवाई की जाती है, घूम के आ रही है, हमें नहीं मिल रहे। क्या आप सभी के माध्यम से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या पुलिस के हाथ इतने छोटे हैं कि पुलिस प्रशासन उनको पकड़ नहीं पा रही है? तो इस चीज का आप सभी से अनुरोध है कि पुलिस प्रशासन की भी नींद कुछ हुए। और हमारे विधायक साहब के पास भी हम जाके आए हैं। विधायक साहब ने, जो रिश्तेदार गए उनको तो ये कहा कि तुम्हें क्या चुनाव लड़ना है, तो विधायक साहब को चुनाव लड़ना है, मेरे को तो चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं तो मेरा बच्चे पाल रहा हूँ और बच्चे पालने में भी हमें दिक्कत आ रही है। तो और जबकि हमारा कोई गुनाह नहीं है। तो सभी से यही अनुरोध है कि मेरे भाई को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए